गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं गुलाबी गिरी सफलता की ओर नए चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं होली के लिए। और होली के इस हुड़दंग में आप लोग भी खूब रंग लगाइए, खूब गुजिया खाइए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बढ़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर। और आइए हम चलते हैं सफलता की ओर नई कदम में एक प्यारा सा और बहुत इम्पोर्टेंट और बिल्कुल बहुत ज़रूरी सफल लाइफ को बनाने के लिए, सफल कार्य को करने के लिए एक छोटी सी बात लेकिन बहुत बड़ा काम करने के लिए आज हम बात करेंगे सैनिटरी पैड की। माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोग जितने लोग मुझे देख रहे हैं, या कोई महिला हो या फिर कोई पुरुष हो, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि ये जो टॉपिक है ये आपके हर घर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आप सभी लोग अपने घर की अगर पुरुष हैं तो वो अपनी बहनों को, माताओं को, अपनी बच्चियों को अगर स्वस्थ रखेंगे तो लंबे समय तक वो आपके जीवन में आपके साथ यथावत बनी रहेंगी और सुख और शांति से भरी रहेगी आपके घर और परिवार, और वैभवशाली होगा आपका घर। और यदि माताएं हैं तो प्लीज़ आप अपने उन नन्ही बच्चियों को जो शुरुआत करने जा रही हैं, ऐसे माँ को चाहिए कि वो कहानी सुनाए, बात सुनाए, किसी भी प्रकार से बात को निकाले कि मेरे समय में, मेरे टाइम में दादी ने ऐसे कहा था, ये कहा था, वो कहा था। तो जो दादी के नुस्खे हुआ करते थे वो चीज़ें तो बहुत कुछ अलग थी। दादी हमेशा उस जमाने में कोने अतरे में या यहाँ वहाँ पड़े हुए कपड़े को इस्तेमाल करने का तरीका बताती चली आई रही हैं। तो वो चीज़ें आज के समय में बहुत ही रेयर प्रॉब्लम की जड़ बन गई है। ये इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि जिसको कहा नहीं जा सकता। आज हमारे दुनिया के प्रत्येक लोगों को स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग पैसे खर्च करते हैं, और मेडिकल विभाग में चले जाइए तो देखिए कितनी लाइन लगी रहती है तमाम प्रकार की बीमारियों का। और उन सारी बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी है गर्भाशय से संबंधित, चाहे वो एमसी को लेकर के हो या फिर वाइट डिस्चार्ज को लेकर के हो या फिर पेट में दर्द रहना, समय से अनियमित पीरियड वगैरह। इन सारी समस्याएं जो है वो कहीं ना कहीं हमारे खान पान, डेली के रूटीन के कारण और उसके साथ साथ यूज करने वाले पैड के कारण। जो बच्चियां शुरुआत करती हैं तो वो संकोच से अपने ना माँ से शेयर कर पाती हैं, ना तो अपने घर में किसी बड़े से बताएंगी। तो ऐसे स्थिति में बहुत समस्या हो जाती है। वो गंदे कपड़े इस्तेमाल कर लेती हैं या फिर जो जैसे लोगों के टच में होती हैं तो उनके साथ ऐसा हो जाता है। तो ये वीडियो उन प्रत्येक लोगों के लिए है जिनसे आप सामने कह नहीं पा रहे हैं, फिर भी आप कहिएगा। देखिए, अगर आप सैनिटरी पैड नहीं उपलब्ध कर पा रही हैं तो आप अपने घर में यदि कोई कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, अगर कॉटन का ही कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, तो उसको इस्तेमाल करने से पहले किस तरीके से उसका साफ सफाई रखेंगी ये बहुत मायने रखता है। तो आप उन कॉटन के कपड़ों को चूल्हे पे पानी रख दीजिए, अच्छे से खौलने लगे पानी, फिर उसमें पाउडर, धुलाई वाले पाउडर को मिला करके कपड़े को डाल दीजिए। 2 मिनट 5 मिनट बॉयल हो जाए, गर्म हो जाए, खौल जाए। खौलने के बाद जैसे ही हल्का पानी ठंडा होता है, आपके हाथों को सहने लायक होता है, तो उसको अच्छे से साफ कर लीजिए। साफ करके कड़ी धूप में खूब अच्छे से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसे तह लगा करके पॉलिथीन में बंद करके तब रखें, फिर उसे आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल कीजिए। और इतना नहीं कर पा रही हैं तो आज मार्केट के हर कोने, हर गली के नुक्कड़ चौराहे पे जो छोटी बड़ी दुकानें हैं, उन दुकानों में आपको सैनिटरी नैपकिन आसानी से मिल जाते हैं। और अब तो गांव-गांव में जो आशा लोग हैं, आशा दीदी लोग भी तो देती रहती हैं। तो आप अपने यहाँ जैसे किशोरी, जब आंगनवाड़ी पोषाहार वितरण होता है वहाँ भी किशोरी इकट्ठा होती हैं, तो वहाँ से भी आप सैनिटरी पैड के बारे में बताई जाती है, पर वो कितना देंगी आपको, थोड़ा बहुत दे सकती हैं। तो इस तरीके से आप अपने लिए सैनिटरी पैड का उपयोग करें, आप स्वस्थ रहिए
और जब आप सही ढंग का कपड़ा इस्तेमाल करेंगी, सही ढंग का सैनिटरी पैड इस्तेमाल करेंगी, तो जो इन्फेक्शन है, वेजाइना की प्रॉब्लम्स हैं, और जो ये बच्चेदानी में होने वाली तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, उनसे बची रहेंगी और आप स्वस्थ रहेंगी, मस्त रहेंगी और आपका परिवार